ये मुद्दा तो आज की चर्चा में आया ही नहीं। अब बताइए कितनी विचित्र बात है कि जब मैं पुरुषों से बात करता हूँ तो महिलाओं पे बात जरूर तो मैं करते महिलाओं पे होंगे। बात करता हूँ, कम से कम चौथाई तिहाई बात इसी पर होती है, महिलाओं पर। और आज आपसे बात हो रही है, वो मुद्दा कहाँ रह गया? वो मुद्दा मेरे काम में बहुत ज़रूरी रहा है। बहुत जरूरी, और ये हमारे पूरी जनरेशन के लिए बहुत जरूरी मुद्दा है ये। भारत में खासकर हम बड़े धार्मिक लोग हैं, और जब तक हम धर्म की ही सफाई नहीं करते और उसका सही अर्थ लोगों के सामने नहीं लाते, हम कितना भी कहते हैं कि मॉडर्नाइज या वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, हमारी जो महिलाओं की आधी आबादी है, इसके लिए बहुत उम्मीद नहीं है। भारत में महिलाओं के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो है परंपरागत रूढ़िवादी धर्म। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। और मैं उनसे कहा करता हूँ कि धर्म ही तुम्हारी ताकत बनेगा, बशर्ते तुम विशुद्ध धर्म को समझो। पढ़ना पड़ेगा ना उसके लिए, पढ़ना पड़ेगा। ज्ञान लेना पड़ेगा। आपको खुशी होगी ये जान के, जो हमारा गीता कार्यक्रम चल रहा है उसमें लगभग 50% प्रतिभागी महिलाएं हैं। अरे वाह। और लगभग 50% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 50% थोड़ी ज़्यादा ही होंगी। नहीं, बहुत जरूरी है। धर्म का मतलब सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ नाम, ये सबको वो बना दिया गया है, भजन कीर्तन। लेकिन असली धर्म तो भूल ही गए, जो जो एसेंस है। भूल नहीं गए, पता ही नहीं है। भुलवाया गया है, और उसको भुलाए रखने में हमारा स्वार्थ भी है। हम्म। ये कोई संयोग नहीं है कि बताने वालों ने इतना श्रम करा, इतना श्रम करा, जान दे दी, और एक के बाद एक आते रहे बताने वाले, उसके बाद भी हमें कुछ पता नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आता। ये संयोग नहीं हो सकता। हमने इरादतन डेलिबरेटली हम्म। न समझा है। वी हैव ग्रेट स्टेक्स इन नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो वो क्या स्टेक्स है, मुझे ये समझ नहीं आता। स्टेक्स यही है कि हमें लगता है कि एनस्लेवमेंट का क्या स्टेक है? स्टेक ये है कि एनस्लेवमेंट में फायदा होता है। आप किसी को अगर कुछ भी ना दे रहे हो ना, तो वो गुलाम बना नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। जो भी स्थिति होती, देखिए आप बाहर से देख रही हैं तो आपको लग रहा है कहीं स्लेवरी चल रही है ना? लेकिन अगर वो ऐसी स्लेवरी है जो 2000 साल से चल रही है, तो उसमें जो स्लेव है ना, उसको लग ही नहीं रहा होगा कि वो स्लेव है। हम्म। नहीं तो ये व्यवस्था इतनी लंबी नहीं खिंच पाती। सबसे जो पहली गुलामी होती है वो तो ये होती है ना कि स्लेव को बता दो कि तुम स्लेव नहीं हो। हम्म। तुम तो सबसे आदरणीय हो। अरे तुम घर की देवी हो। तुम्हें पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? हाँ, हम तो तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम घर पे रहो, तुम खाना बनाओ, तुम बिस्तर सजाओ, हम तुम्हारी पूजा करेंगे। हम पूजा करेंगे। तो स्लेव को ही पता ही ना लगने दो कि वो स्लेव है, तो आजादी कहाँ से आएगी? हाँ, उसकी डिमांड ही नहीं रहेगी ना। आजादी किस चीज से? और बल्कि उसको आजादी देने जाओगे तो उसके आराम पर, उसकी सुविधाओं पर चोट पड़ेगी, हम्म। मेहनत लगेगी। मेहनत लगेगी, तो तुम्हारे ही मुंह नोच लेगी। वो कहानी हमने सुनी है ना, वो चिड़िया वाली। नहीं, बताइए। अरे वो सोने के पिंजड़े में बड़े समय से कैद है, आपने देखी होगी। हाँ। हम्म। उसके पर वगैरह कुछ कतर दिए गए हैं, बाकी निष्क्रिय हो गए, इतने तक उड़ेगी नहीं, तो उड़ने की काबिलियत भी चली जाती है। अब उसका जो है, ऐसे आप खोलो पिंजड़े का दरवाजा और ऐसे हाथ अंदर करो कि आ तुझे बाहर निकालूं, हम्म। तो आपकी उंगली काटती है, खून निकाल देती है। सही बात है। उसको लगता है किसी दुश्मन का हाथ है जो अंदर आ रहा है। मैं तो यहाँ बहुत सुरक्षित हूँ, जिन्होंने मुझे पिंजड़ा दिया मुझसे बहुत प्यार करते हैं, देखो सोने का पिंजड़ा है, सोने का पिंजड़ा है, कितना सुंदर है। और बाहर सब बाज है, गिद्ध है, चील है। यहाँ मैं कितनी सुरक्षित हूँ, और बाहर धूप वगैरह भी है, धूल भी है, मेरा रंग कुम्हला खाना भी खुद जाएगा। लाना पड़ेगा। बाहर निकलूंगी तो दाना भी खुद लाना दाना पड़ेगा। भी खुद लाना पड़ेगा। कौन आसमानों का खतरा उठाए? नहीं, ये एक रियल चैलेंज है। रियल चैलेंज है कि सबसे पहली जो चेंज लाने की ज़रूरत है ना। लोग अक्सर मुझे बोलते हैं कि सोसाइटी में चेंज लाना है। मतलब मैं तो फेमिनिज्म और ये सारी चीज़ें ना अपने सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी के समय में पढ़ाती भी हूँ, और इस मुद्दे पे मेरा थोड़ा जिसे कहते हैं, वेरी क्लोज टू दिस मैटर।
महिला हूं तो ऑफ कोर्स ये सब बहुत सारी चीजें देखी हैं, महिलाएं ज्यादा कंफर्टेबल भी रहती हैं ये सब बातें डिस्कस करने में। तो सबसे पहला जो आजादी मुझे लगता है उन्हें यहाँ से चाहिए। किसी दूसरे की तो बात ही नहीं है, दूसरे ने उनके साथ क्या किया, सिस्टम ने, समाज ने, फैमिली ने क्या किया, वो तो अलग बात है। पहले तो वो खुद यहाँ से आजाद नहीं है। और आपको बात बोलूँगा, जो यहाँ की आज़ादी है ना, हम्म, वो बस फॉर्मल एजुकेशन से आती नहीं है। वही परेशानी है। जब मैं छात्र था तो मुझे लगता था कि अगर एजुकेटेड है लड़की तो बात बन जाती है। जो सबसे ऊंची किस्म की एजुकेशन हो सकती है वो लेते हुए मैंने देखा है लड़कियों को। जो हाईएस्ट प्रोफेशनल एजुकेशन हो सकती है आईआईटी में, आईएम में, मैंने वो भी लेते हुए देखा है। उससे फायदा होता है, मदद मिलती है निसंदेह। लेकिन जिस आज़ादी की बात हम कर रहे हैं अभी, कि वो अपने आप में एक संपूर्ण मनुष्य बन जाए, अपने आप को बस एक देह की तरह, लिंग की तरह ही ना देखे, वो नहीं हो पाता है। हो सकता है कि आप बहुत बहुत एजुकेटेड हो, लेकिन फिर भी आपके भीतर वो पुरानी बात घुसी हुई हो कि मेरे लिए तो सबसे ज़रूरी यही है कि मैं इस चीज़ का दूसरों का ऐसे ख्याल कर लूँ, ये कर लूँ, और ऐसे वैसे वैसे ना। बच्चा अच्छे से बड़ा करना ही माँ के जन्म की सार्थकता है। हाँ हाँ। पति को आगे चल करके ज़िंदगी बनानी है, करना है, वो प्रोवाइडर है, मैं पीछे से उसको सहारा दूंगी, मैं बैक एंड सपोर्टर हूँ। ये निकलता नहीं है दिमाग से। जहन में अंदर तक घुसा दिया गया है। हाँ, ये दिमाग से निकालने के लिए साइंस की एजुकेशन भी पर्याप्त नहीं है। ना इतिहास की एजुकेशन, ना दुनिया में जो कुछ चल रहा है वो जानना, कुछ भी जानना पर्याप्त नहीं है। वो जो वो जो भीतरी आज़ादी है पूरी तरह से अध्यात्म से ही आती है। अध्यात्म नहीं है तो देह भाव नहीं छूटेगा, अतीत से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। फ्रीडम फ्रॉम द पास्ट तो स्पिरिचुअलिटी ही हाँ, देती है। बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं, पहले मुझे ऐसा लगता था, जैसे आपने कहा ना कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता था फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जरूरी है कि उससे भी नहीं होता। उससे भी नहीं होता। उससे फिर भी नहीं होता। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। एक बार एक महिला थी, हमारी असिस्टेंट थी। तो मेरी हाल ही में उन्हें रिक्रूट किया गया था, तो मेरी एक बार उनसे बात हुई। तो मैंने कहा कि यार तुम क्यों परेशान हो, आके रोने वगैरह लगी। तो क्यों परेशान हो? कहती कि वो मैम कुछ घर में परेशानी चल रही थी। मैंने कहा बताओ क्या है? कहते हैं हमारे पिताजी ने हमें पढ़ाने के लिए और नौकरी लगवाने के लिए पैसा उधार लिया था। वो दुकान उन्होंने गिरवी रखी थी, है ना। अब हमारे भाई को काम की जरूरत है, तो वो दुकान छुड़वाना चाहते हैं। तो मैंने कहा इसमें क्या बात है, तुम अच्छा कमाती हो, दे दो। कहती नहीं नहीं, अब हमारी तो शादी हो गई थी ना, तो वो अब हमारी जो सैलरी है वो तो हमारी देवर और जो नंद है उनको पढ़ाने में लगती है, और हमारे पति हमें 3,000 रुपये दे देते हैं, और सैलरी तो वहीं चली जाती है, क्योंकि अब हम वहाँ रहते हैं तो वहीं पे ही सैलरी कंप्लीटली देनी है। तो वो तो पहले ही बात हो गई थी, मतलब शादी से पहले बात हो गई थी कि सैलरी कहाँ जाएगी। है ना? तो मुझे रियलाइज हुआ कि सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं है। वो जो फाइनेंशियल फ्रीडम होती है उसमें आप होते ही नहीं हो फ्री। क्योंकि एक तरफ आप सोचते हो कि पति का पैसा मेरा पैसा है, और मेरा पैसा पति का पैसा। आप अपनी जो कमाई होती है वो कहते हो ठीक है, ये तो जो घर का माहौल है वो तय करेगा कि मुझे कहाँ खर्च करना है। और दूसरी ओर फिर एलिमनी जैसे मामले भी आते हैं जहां आपको लगता है कि उधर जितना है उसमें से कम आधा तो मैं अपने लिए रख लूं, जिसमें आपका कोई रोल नहीं है। जिसमें आपका कोई रोल भी नहीं है, जरूरी नहीं है कि उसमें कुछ भी। तो ये किसी ग्रोन अप की निशानी नहीं है ना। आप जो कमा रहे हो वो किसी दूसरे को दिए दे रहे हो। ये भी कोई बच्चा करता है कि कुछ लेकर के आया है तो किसी दूसरे को दे दिया। और जो और अपना नहीं है उस पर क्लेम करना वो भी बिल्कुल बच्चा ही करेगा। बिल्कुल, और जो आपने कमाया नहीं आप वो मांगने निकल पड़े हो, और वो भी संबंध विच्छेद के बाद, ये भी किसी बच्चे की ही निशानी है। अब जब रिश्ता नहीं रहा तो फिर पैसा भी क्या मांगना। हम्म। सबसे पहले तो जब रिश्ता था तो तुमने अपनी ये दुर्गति होने क्यों दी कि तुम कुछ कमाते नहीं। और अब जब वो आदमी ही तुम्हारा नहीं तो उसका पैसा तुम्हारा कैसे हो गया? क्यों ले रहे हो? ठीक है, कानून में प्रावधान है, लेकिन अपनी गरिमा की खातिर मना कर दो, मैं नहीं लूंगी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं पहले चाहिए। उसके लिए इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा ना। पहले इसके लिए इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो ये सब बातें एक साथ चलती हैं। देखिए, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, वो साथ ही साथ चलता है। तो पहले अपनी ज़िंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मेरी ज़िंदगी मेरी है, और
किसी भी मनुष्य का, स्त्री हो पुरुष हो, प्राथमिक कर्तव्य होता है अपने आप को भीतर से मजबूत तैयार करना। अगर आप भीतर से नहीं मजबूत तैयार हो तो आप सामने वाले पर आश्रित भी रहोगे और सामने वाले का शोषण भी करोगे, दोनों बातें। आप जिस पर आश्रित हो वो भी आपका शोषण वो करेगा, भी आप भी आपका शोषण करेगा, और चूंकि आप उस पर आश्रित हो तो आप कभी उसे मुक्त नहीं छोड़ सकते। आपको जिसकी बहुत जरूरत हो जाती है, आप कभी उसे आजाद छोड़ोगे क्या? उस सब तरीके अपनाओगे जो सब तरीके अपनाओगे। तो महिलाओं के लिए बहुत बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तो वो अपने आप को इंसान की तरह देखना शुरू करें।